आज की कहानी एक मॉडर्न इंडियन फैमिली की सच्चाई से जुड़ी हुई है। मेट्रो सिटी के एक नीट मॉडर्न फ्लैट में रहती थी आरोही, एक स्मार्ट, ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट और सेंसिटिव सी लड़की। उसका हस्बैंड राघव एक आईटी स्पेशलिस्ट, शांत, समझदार और जिंदगी की रेस में बिजी। पर कहानी उनके घर से नहीं बल्कि आरोही के पेरेंट्स से शुरू होती है, जो एक छोटे शहर में एक सिंपल सा घर में रहते थे, प्यार से, इज्जत से, एक दूसरे का सहारा बनकर। उनके ऊपर वाले फ्लोर में रहता था उनका बेटा अमित और उसकी वाइफ कामिनी। पर कामिनी का स्वभाव तेज, कठोर और हमेशा शिकायतों से भरा हुआ। मुझे मेरे बर्थडे पे गोल्ड नेकलेस चाहिए। तुम्हें पता है ना, मेरी जॉब नहीं है। कुछ नहीं सुनना, अपने पिताजी से ले आओ। पैसा और गहने से उसकी कुछ ज्यादा ही लगाव था। वक्त के साथ कामिनी ने अमित को भी बदल दिया। अब वो भी बात बात पे पेरेंट्स को नीचा दिखाना, उन्हें पैरासाइट कहना और घर का माहौल जहर जैसा बना देना, ये सब रोज की बात हो चुकी थी। We need to talk about what's been happening. It's important for all of us. मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे तुम्हारे सारे पेंशन के पैसे दे दो। तुम्हारे ईमानदारी की वजह से मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। मैं पढ़ाई में एवरेज रहा आरोही की वजह से। मेरे जीवन भर की कमाई इस नालायक को दे दिया यह फ्लैट खरीदने के लिए। हाँ बेटा, ये हमारा सब कुछ है। तू कोई कोशिश भी नहीं करता जॉब के लिए, कब तक ऐसे चलेगा? अमित को अपनी गलत आदतों की वजह से जॉब से निकाल दिया गया और अब वो और कामिनी बिना शर्म के माँ बाप की पेंशन पर जी रहे थे। पर सबसे बड़ी कसक ये थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आरोही के फादर अब भी अपने बेटे से बेहद प्यार करते थे। उनका दिल टूट रहा था, पर मोहब्बत कम नहीं हो रही थी। जब अमित की बदतमीजी बढ़ती गई तो फादर डिप्रेशन में जाने लगे। उनकी तबीयत खराब हो गई और माँ अकेली सब संभल नहीं पा रही थी। मेट्रो सिटी में बैठी आरोही खुद सेहत के इश्यूज से जूझ रही थी, पर पेरेंट्स के लिए उसका प्यार सबसे बड़ा था। फोन के हर रिंग पर उसका दिल घबरा जाता। वो हर रोज दुआ करती, काश सब ठीक हो जाए। और फिर एक दिन उसका डर सच हो गया। फादर की तबीयत सडन बिगड़ गई और अमित ने मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया। पैसा है ना टाइम? पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं टाइम कर नहीं सकता। है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आरोही टूट गई। मेट्रो सिटी से वो तुरंत पहुंच नहीं सकती थी। उसने रात भर रिलेटिव्स, नेबर्स सबको कॉल किया, पर सच्चाई ये थी बहुत कम लोग ही आगे आए। और यही था वो पल जब आरोही का दिल एक अजीब सी बेबसी, दर्द और राग से भर गया। आगे क्या हुआ? कैसे बदला आरोही का फैसला? क्या उसने कुछ ऐसा किया जो सब कुछ बदल देगा? इसका जवाब पार्ट 2 में।